हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जनरल सिराज। आज सीए फाउंडेशन का इन्वेंट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेंट्री। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट किया। आई होप आपको याद रहेगा, फीफो, लीफो, वेटेड, और हमने वैल्यूएशन स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का कैसे निकालते वो एक सम कंप्लीट किया था। बराबर, ये दो हो गए थे सम, और लास्ट सम हमने ये कंप्लीट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज के समय वैसे ही टाइप का सम्स रहेगा। क्या दिया है? एक्स, वाई एंड जेड आर इन अ रिटेल बिजनेस। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमने कुछ इंफॉर्मेशन दिया उनके बिजनेस का, ठीक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर। गुड्स रिसीव मतलब परचेज किया, कितना? 15,75,500, जिसके अंदर डिस्काउंट कितना देने का और टैक्स कितना देने का वो दिया है। डिस्काउंट 3% का ट्रेड डिस्काउंट, और जीएसटी कितना लगने वाला है? 11%। पैकिंग, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। फिर हमने सेल्स ड्यूरिंग द ईयर किया है, और सेल्स प्राइस फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी वैल्यू दिया है। फाइंड आउट द नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट कर। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, कॉस्ट निकालूंगा। कितने का सामान आया, कितने में बेचा वो मालूम है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस करेंगे। इन शॉर्ट ट्रेडिंग अकाउंट याद करो। क्रेडिट साइड पे क्या होता है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक वो एक साथ आ जाएगा, और डेबिट साइड पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये सब माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अपने को वही फाइंड करना और कुछ करना नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। ये क्या हो गया इसको भी? ये क्या नया सिस्टम चालू हो गया? डन है इतना? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? इसके पहले अपन जूम करते थे ना बेटा। ये नया फीचर अपडेट हो गया लगता है, देख। चलो कोई नहीं, हटा दो इसको। इधर आते। पहला, डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। गुड्स रिसीव, कितने का गुड्स रिसीव हुआ अपने को? 15,75,500। इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो 15%, सॉरी 3% इसका निकालो, 47,265। तो अपने को इसका कॉस्ट मिल गया 15,28,235 रुपए। देखो माइनस करके ये आ रहा है। उसके बाद जीएसटी, जीएसटी क्या होगा? ऐड होगा, लेस तो नहीं होगा। 11% जीएसटी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करिए, कितना आ रहा है देखिए। किसका सर? 15,28,235 का। 1,68,106 ऐड करके टोटल वैल्यू, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। मैंने इतने का गुड्स परचेज किया हुआ, ये समझ में। इसके अंदर जब गुड्स खरीदा था तो पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगा था, तो ये अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल बी 17,83,841। ये समझा? अब सेल्स कितने में किया? तो डिटरमाइनिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट, तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो सेल्स प्राइस दिया है, कितना दिया है सेल्स प्राइस? 22,45,000। ऐड करूंगा इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,35,000। तो हमारा टोटल सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? 24,80,500। इसमें माइनस क्या करूंगा मैं? वेरी गुड। परचेज प्राइस 17 लाख माइनस करेंगे 6,96,000। ये समझ में आ गया? हो गया ग्रॉस में। अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो 24 लाख ये हमारा टोटल सेल्स है, ये 100% है। 24,80,500 100% है, तो 6 लाख कितना? तो 6,96,659 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 24,80,500 कर दो। 6,96,659 इंटू 100 डिवाइड बाय 24,80,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 28.0809 जो भी है। तो 28% हम अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये समझ में आ गया? अब ये जो प्रॉफिट है क्लोजिंग स्टॉक में तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो सामान तो बेचा नहीं है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कितना था? 2,35,000। इसमें से ग्रॉस मार्जिन कितना निकालना पड़ेगा? 28% निकाल दो। तो 28% अगर मैं निकाल देता हूं तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा?
1,68,000, क्योंकि 2,35,000 हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दिया ना। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट प्राइस दिया है क्या, और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना था, और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, इसका ही कॉस्ट निकालने के लिए हमने इतना सब किया। पहले ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला और फिर उस प्रॉफिट को क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दिया, तो जाके मुझे क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मिला है। तो इस सम में क्या करना था, समझ में आया क्या, क्लियर हुआ? बढ़ेंगे नेक्स्ट सम पे, देखते क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग, वापस से नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फाइंड करना है फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग एट सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस दिया तो अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन सेल्स निकाल लेते। सेल्स दिया है कितना है, 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो अपना टोटल वैल्यू कितना हो गया, 2,50,000। समझा? परचेज 2 लाख का है तो प्रॉफिट कितना हो गया, अब 50,000 कितना परसेंट है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे, तो 2,50,000 100%, तो 50 कितना, तो 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2,50,000 कर दोगे, 20%। तो 20% इसमें से निकाल दो, 50,000 में मतलब 10,000 निकल जाएगा। 10,000 निकलेगा मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 40,000। समझ में आया सम? ये शॉर्ट था, ये थोड़ा लेंथ था, सेम सम। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st मार्च। अगर आप ध्यान दो तो हम सब में क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यू निकाल रहे हैं। फीफो मेथड, लीफो, सब क्लोजिंग स्टॉक ही निकालते हैं अलग अलग तरीके से। ये स्टेटमेंट टाइप आ गया है। अब इसके अंदर आपको क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, फिर परचेज दिया है, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्ज और सेल्स दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस दिए हुए, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस दिए। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st मार्च 2021 को a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold for 45,000. Bargaining the transaction, bargaining, अच्छा bargaining, bearing the transaction relating to the items, the gross profit कितना परसेंट है, दे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, बट क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे तो दिख नहीं रहा है ना। अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट का 20% निकालता आंसर आ जाता, और अपने को वही कैलकुलेट करना है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अपने को ना सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, मैन्युफैक्चरिंग दिया है, और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, सेल्स आता है, और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाकी सब तो मालूम ही है, बराबर है। तो परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, ये सब सिर्फ एक साथ ऐड होगा, और उसको सेल्स में से माइनस करो तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, ऐड इसके अंदर परचेज कर दो। ये एबनॉर्मल के बाद में बात करता हूं, ऐड कर रहा हूं परचेज, ये एबनॉर्मल के बाद में डिस्कशन कर। परचेज 7,62,000, ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग नहीं, एडमिन नहीं, फाइनेंस नहीं, क्यों, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है, तो सिर्फ इतना ही ऐड करो। उसके अलावा इधर उसने बोला था एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31st, मतलब ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला है। जब हम ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कर रहे थे 1,42,500, उस टाइम पे 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000। 50,000 का सामान था, हमने उसमें से कितना राइट ऑफ कर दिया है, 17,500। तो बचा कितना, एबनॉर्मल 32,500। तो 1,42,500 में से वो वाला स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक निकाल दो, कितना, 32,500। तो जो बच जाएगा ये मेरा ओपनिंग स्टॉक आएगा। समझ में आया? इतना क्लियर? तो ये ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टोटल ले लिया, तो ये मुझे डेबिट आ गया। अभी इसमें क्या मिसिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट खाली। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग प्राइस तो मालूम ही है 12,45,000। इस पे प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं, 20%, तो इसका 20% निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट। एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, कितना है, 2,49,000। अब उसके पहले एबनॉर्मल एक्टिविटी का सेल्स हो गया है, जरा ध्यान दो। हमने कितने में परचेज किया था, तो परचेज किया था तो परचेज वैल्यू में से कंसीडर तो कर दिया, एंड वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। अभी एबनॉर्मल है, जैसे एबनॉर्मल निकाल दिया तो इसमें से भी एबनॉर्मल निकालो, तो अब सेल्स कितने का होएगा, तो 12 लाख का 20% निकलेगा, 12,45,000 का नहीं। अगर ये एबनॉर्मल नहीं होता तो 12,40,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है इसके अंदर,
तो 12 लाख में से जीपी निकाल दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। 12 लाख में से 240 माइनस कर दो तो ये भी उसका कॉस्ट, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च विल बी 10,22,500 में से 9,60,000 माइनस करेंगे 62,500 एट कॉस्ट। समझ में आया सम? पक्का समझा है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। ये सम हमने पिछले लेक्चर में किया था, वैसा ही सेम है। लास्ट जो सम किया था, अ ट्रेडर प्रिपेयर अकाउंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। याद करो 31 मार्च का था, 15 अप्रैल तक गया था, सब वही है। ऑन विच डे द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड इन हिज गोडाउन वाज 55,000, मतलब 50,000। द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट वेयर एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च टू 15 अप्रैल में क्या क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन दिया है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है। जो चीज नॉर्मल था, जो चीज लेस किया रहेगा उसे अपन क्या करेंगे, ऐड, और जो ऐड हुआ रहेगा वो सब चीजें लेस करेंगे। समझ में आया? रिवर्स जानने वाले। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो सेल्स है वो ऐड होता है तो अपन यहाँ क्या करेंगे, लेस। परचेज लेस होता है तो अपन क्या करेंगे, ऐड। तो सेम ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स हम क्या करेंगे, ऐड करें। कितना है तो दिया है, सेल्स कितने का है, फॉर इंक्लूडिंग कैश सेल्स कितना, 10,000। तो भाई टोटल 41 में से 10,000, 10,000 के 1,000 है, देखो यहाँ पे 1,000 दिखा है, वहाँ पे 10,000 है। आप टेक्स्ट बुक में चेक करना, शायद 1,000 होगा तो 1,000 माइनस किया है। इधर 10,000 नहीं 1,000 है, तो 1,000 कैश सेल्स निकाल लिया, खाली उधार सेल्स कितना है, 40,000। समझा? ये सेल्स ऐड क्यों किया, क्लियर है? फिर लेस करूंगा जितने भी एक्सपेंसेस है, उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, लेस ही होगा। तो कितने का सेल्स किया है मैंने, 40,000, और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20% है। तो 40 का 20%, तो 40,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 32,000 मेरा क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक में वो ऐड कर दिया। समझ में आ गया? तो क्रेडिट का काम खत्म। अब डेबिट साइड पे जो भी चीजें सब क्या आएगा, माइनस होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 का 20% विच इज 8,32,000। अब उसके बाद दिया है परचेज हमने किया कितना, 5034 का, इंक्लूडिंग कैश परचेज है 1990 का। सेल्स रिटर्न 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया हुआ है, तो यहाँ पे जो माइनस किया ना 1,000 रुपया, 10,000 नहीं, 41,000 में जो 1,000 माइनस किया वो कौन सा माइनस किया है, सेल्स रिटर्न। ये 10,000 ही है, इसको कुछ नहीं किया है। 41,000 में इंक्लूडिंग कैश सेल्स कितना है, 10,000 है, तो ये 41,000 ही है, उसमें से रिटर्न कितना माइनस कर दिया है मैंने, 1,000। ये समझ में आया? तो आप ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितना है, 40,000। डन है। आगे अब इसके अंदर हम माइनस करेंगे जितने भी परचेज के सारे एक्सपेंसेस है। पहला दिया है 15 मार्च को गुड्स ऑफ सेल्स वैल्यू 10,000 वेर सेंट ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। The period of approving for 4 weeks, he returned 40% of the goods on 10th April। अपने पास 40% गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, मतलब बिका कितना है, सिर्फ 60% वैल्यू बिका हुआ है, हाया नहीं। और वो भी कौन से बेसिस पे बिका है, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे। तो 10,000 का 40% तो आ गया, बिका कितना, 60%, मतलब 6,000 गुड्स बिक गया है। आगे दिया है ऑन 10th अप्रूविंग द रेस्ट, कस्टमर वॉज बिल्ड ऑन 16th ऑफ अप्रैल। बिल कब बनाया गया है, 16 अप्रैल को, और हमारा हिसाब कब के लिए चल रहा है, 15 अप्रैल को, बराबर है। मतलब अभी भी मेरे लिए वो 6,000 का सेल्स नहीं है। आगे दिया है द ट्रेडर हैज ऑल्सो रिसीव गुड्स ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। जो गुड्स कंसाइनमेंट पे दिया था मैंने रिटर्न बेसिस के ऊपर, वही है। 20% ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड टिल 31 मार्च and another 50% by 15th of April. These sales are not included in the above sale। तो चलिए, तो इसके अंदर सेल्स पहला तो मैंने देखा 10,000 में से 6,000 का सेल्स बिक गया है, बिका है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस कितना, 6,000, जिसमें से 20% ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड इन मार्च। इस साल कितना बेचा रहेगा, 80%। मार्च मतलब हो गया ना, तो अब 6,000 का 80% सेल्स है, 4,800। ये भी जो देखो सेल्स है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड ही कर देंगे। अंडरस्टूड? और कोई सेल्स था क्या, नहीं, बाकी सब परचेज हुआ है, तो परचेज क्या करूंगा मैं, माइनस। तो ये टोटल अपना सेल्स हो गया। अब परचेज जो भी वो माइनस करो, तो परचेज कितना किया है, तो परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज। अब इसके अंदर रिटर्न बेसिस भी है। रिटर्न बेसिस के अंदर कितना है, तो जरा ध्यान देना, हमारा टोटल जो ट्रेडर को गुड्स कितने का रिसीव हुआ था,
उसमें से 20% गुड्स हैज बीन सोल्ड था, 50% इस साल हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 30%। तो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द गुड्स रिसीव ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस 30% ऑफ 8,000। 8,000 का 30% मतलब 2,400। तो ये भी मेरा परचेज ही हो गया, एक और ये दोनों मेरा परचेज है 7,434। आप ये समझाइए पक्का। अब क्या करोगे, टोटल आपका जो है उसमें से परचेज को माइनस कर दोगे, तो मुझे मिल जाएगा क्या, क्लोजिंग स्टॉक विच इज इक्वल टू 79,366। अंडरस्टूड सम, पक्का समझा है। इधर भी हमको वैल्यू फॉर क्लोजिंग स्टॉक निकालना था। यहाँ पे 10,000 में से 40% तो रिटर्न हो गया था गुड्स, तो 60% जो गुड्स बेचा था वो मेरा सेल्स था। सेल्स में भी 30 तारीख को जो हो गया वो तो निकाल दिया, तो अभी 16 अप्रैल तक कितना हुआ है, 80%। तो 80% सेल्स मैंने ऐड कर दिया, ये समझ में आया। फिर उसके बाद जो आपको गुड्स मिल रहा है कितने का, 8,000 का, उसमें से 20% चला गया, 50% चला गया, तो अनसोल्ड कितना है, 30%। वो अनसोल्ड स्टॉक में दिखाया जो मेरे पास पड़ा हुआ है, दो परचेज के अंदर ऐड कर दिया। समझाइए, इस हिसाब से टोटल में से ये माइनस कर दिया परचेज, अपने को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिला। क्लियर हुआ पक्का। ऐसे ही सम्स इसके आगे क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 4 और फिर इन्वेंट्री खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।